गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होने के साथ ही मार्केट पहली बात तो नया ऑल टाइम हाई बना दिया, और जैसे कि प्री मार्केट में बोला था मार्केट 60,000 को भी क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पर देखने का बात है मार्केट क्या कर रहा है, अपना प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है उससे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टली। पहला कैंडल क्या कर रहा है, वहीं से डायरेक्टली सपोर्ट ले रहा है, और उसके बाद अभी थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहा था अपना 60,000 के आसपास, लगभग रेजिस्टेंस बोलने से लेने की कोशिश कर रहा था, पर उसका भी ब्रेकआउट वगैरह आ चुका है। निफ्टी में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हल्का फुल्का निफ्टी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। जो प्रीवियस निफ्टी का ऑल टाइम हाई था जो कि था 26,310 के आसपास, वहीं से निफ्टी भी अपना रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसका भी ब्रेकआउट वगैरह आ सकता है। पर यहाँ पर बाइंग बहुत ज्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि ये भी सेम अपना जो प्रीवियस फ्राइडे का जो हाई है वहीं से सपोर्ट ले रहा है, और बैंक निफ्टी भी लगभग क्या कर रहा है, वहीं से अपना प्रीवियस जो हाई है वहीं से सपोर्ट लेके अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पर अब सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि सेलर यहाँ पर ट्रेड करेगा कि नहीं करेगा। तो सेलर यहाँ पर ट्रेड करने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 60,000 का भी ब्रेकआउट उसको दिख रहा है, प्लस दोनों इंडेक्स ऑल टाइम हाई में भी नजर आ रहे हैं, प्लस यहाँ पर सपोर्ट भी डायरेक्टली अपना प्रीवियस हाई से ले रहा है। तो सेलर यहाँ पर एंट्री नहीं करेगा, और बाइंग यहाँ पर जो भी कर रहा होगा, मेरे को यहाँ पर लगता है बाइंग करने के लिए या तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली बाइंग किया नहीं जा सकता। जहां से हम लोग को डायरेक्टली नजर आ रहा है कि मार्केट 60,000 का ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, और डायरेक्टली प्रीवियस हाई से डायरेक्टली सपोर्ट वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है। तो बायर अंधा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जहाँ पर वन साइड तुमको ट्रेड दिखने लग जाए ना, वहीं पर मार्केट घूमता है। तो यहाँ पर तो वन साइड मार्केट ट्रेड कर रहा है, वन साइड बायर को नजर आ रहा है कि मार्केट अपसाइड जा रहा है। बाइंग करना जहाँ पर बहुत आसान हो जाता है ना, वहां पर तुमको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पर बाइंग बहुत ही आसान दिख रहा है कि कोई भी बाय कर लो, मार्केट तो अपसाइड ही जा रहा है। तो ऐसे नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता मार्केट यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली अपसाइड जाएगा। कोई, हाँ, मार्केट हम लोगों को अच्छा इंडिकेशन वगैरह देता, 60,000 से डायरेक्टली पहला कैंडल रेजिस्टेंस वगैरह लेता, तो हम लोग बाइंग का सोचते हैं। पर ऐसे हम लोग बाइंग नहीं करने वाले, वेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग को अगर कुछ ऐसा नजर आया तो हम लोग सेलिंग साइड भी जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं सेलिंग साइड भी जा सकता हूँ, क्योंकि जहां पर मैं बार बार ये चीज प्री मार्केट में भी लिखा हूँ, जहां पर वन साइड तुमको देखो अभी भी जो स्विंग है 60,000 के आसपास से स्विंग सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और अभी मान लो पहला कैंडल का ब्रेकआउट वगैरह भी आ जाए, ब्रेकआउट वगैरह आ जाएगा तो भी बायर ही आएंगे। निफ्टी का भी वही है, ब्रेकआउट वगैरह पहला कैंडल का आ जाएगा, ऑल टाइम हाई एक और नया बना देगा तो बायर ही आएंगे। तो ऐसे तो मेरे को नजर नहीं आ रहा है कि मार्केट ऐसे ही इतना आसानी से अपसाइड चला जाएगा। बायर जो भी आ रहे हैं उनको निकालने का तो कोशिश करेगा, और सेलर को बिना एंट्री कराए मार्केट कैसे अपसाइड जाएगा, तुम खुद ही सोचो। जब सेलर होंगे ही नहीं तो मार्केट अपसाइड जाएगा कैसे? तो इसलिए मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। हम लोग को अगर कुछ ऐसा सिनेरियो नजर आया जहाँ पर हम लोग को सेलिंग का कुछ मौका या दिखे यहाँ पर कि मार्केट वन साइड ही ट्रेड कराए, तो सेलिंग में जरूर करूंगा। सेलिंग करने से मैं डरूंगा नहीं। अगर मेरे को चार्ट में नजर आया तो मैं सेलिंग करूंगा। मेरा मन से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को बाइंग करना है कि सेलिंग करना है। जो चार्ट मेरे को बोलेगा मैं वही फॉलो करूंगा। फिलहाल तो चार्ट मेरे को बाइंग के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, और सेलिंग के लिए भी अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर और भी थोड़ा अपसाइड जाने का मार्केट के पास पोटेंशियल है, क्योंकि पहला कैंडल मार्केट क्रॉस नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग, अभी तक हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाए। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। अभी हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। मैं अभी कॉल साइड ही जाने वाला हूँ, जैसे कि मैं ऑलरेडी प्री मार्केट में बोला था। क्यों? क्योंकि मार्केट में हम लोग को निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने को मिल गया है पहला कैंडल का, तो यहाँ पर जो भी बाइंग किया है वो चला गया होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। 60,000 का हम लोग यहाँ पर सी परचेज करेंगे। यहाँ पर हम लोग 1505 क्वांटिटी बाय में लेते हैं। मार्केट में बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन आने का हम लोग वेट तो कर रहे थे, पर निफ्टी में आ गया वो एक तो ही। अगर हम लोग को एक इंडेक्स में भी अगर ब्रेकडाउन वगैरह निफ्टी में जैसे मिल गया ना, तो उतना ही काफी है। बाकी अभी तो स्ट्रेंथ तो नजर आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। बाकी हम लोग दूसरा पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट और फर्दर अपना पहला कैंडल का ब्रेकआउट वगैरह कर दिया तो इसके बाद 200 का लेवल भी है, तो और भी फर्दर जाने का अपसाइड का मोमेंटम है। तो हम लोग दूसरा 160,100 का परचेस करेंगे। यहाँ पर हम लोग 60,100 का हम लोग यहाँ पर 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। अब दोनों का दोनों पोजीशन हम लोग का बन गया है, एक तो 60,000 और 60,100 का।
चीज को समझ लेते हैं। हम लोग को एक इंडिकेशन चाहिए था कि सेलर आ रहे हैं। अब सेलर कहाँ से आ रहे हैं? डबल टॉप बन गया है निफ्टी में, तो सेलर आ रहे होंगे। और बैंक निफ्टी का भी पहला कैंडल से देखोगे तो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो डबल टॉप बैंक निफ्टी में भी बना है। और ब्रेकआउट करेगा ना, उसके बाद भी अपसाइड मोमेंटम आएगा। क्यों? क्योंकि 200 का लेवल भी आसपास है। तो बैंक निफ्टी में अब सेलर आने लग गए हैं। और बायर जो आ रहे थे, बैंक निफ्टी पे हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट कर दिया, और निफ्टी तो पहला कैंडल का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया। तो ये बहुत अच्छा संकेत है मेरे लिए। तो अब मेरे को बाइंग के लिए कॉन्फिडेंस है। अब मार्केट को ज्यादा फर्दर डाउनसाइड नहीं जाना चाहिए। अब मार्केट को जो भी फ्रेश बायर आ रहे थे, ये जो बाइंग हम लोग किए ना, ये प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ किए हैं। यहाँ पर जो बाइंग था वो रिस्की था। अब हम लोग को इंडिकेशन मिल गया है कि एक जगह एक इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो चुका है और एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है। तो जो इंडेक्स होल्ड कर रहा है उसका अपसाइड मोमेंटम जाने का ज्यादा चांसेस है। फिलहाल के लिए तो हम लोग मार्केट का पहला कैंडल का बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। और अगर मार्केट डाउनसाइड चला गया तो ट्रैप, हम लोग सीधा सीधा बात ट्रैप हो जाएंगे, लॉस लेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि मार्केट फिर पहला कैंडल का ब्रेकडाउन करेगा, 800 का ब्रेकडाउन करेगा, क्लोजिंग का ब्रेकडाउन करेगा। डाउनसाइड का मोमेंटम पेंडिंग पड़ा है बहुत, अब वो आज ही आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बाकी फिलहाल तो मार्केट के साथ जाने की कोशिश की है हम लोग। फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट का अपसाइड जाने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हल्का फुल्का पोजीशन में अभी प्रॉफिट, और अभी लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गए हैं। खैर, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो मार्केट में मेरे को ऐसे तो सामने से नजर नहीं आ रहा कोई दिक्कत। पर एक बात है, 60,000 से जो कि सपोर्ट ले रहा है, तो थोड़ा सा डर तो लगता रहता है। क्योंकि थोड़ा सा अगर ब्रेकडाउन वगैरह आ गया ना, तो फिर ये अपना डबल बॉटम जो बनाया है ना, उसका भी ब्रेकडाउन आ सकता है। तो ये 60,000 का ब्रेकडाउन मेरे को लग रहा है नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि निफ्टी अपना ब्रेकडाउन वगैरह पहला कैंडल का कर दिया है, तो इसलिए मैं बोल रहा था। बाकी अगर ये ब्रेकआउट वगैरह कर दिया ना, तो फिर ये 60,000 का लेवल और भी ज्यादा मतलब सेफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी 60,000 से बाइंग कर रहा है, वो तो 60,000 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक वो क्या करेगा, अपना एसएल देगा नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअली मेरे को लगता है मार्केट क्या करे, जैसे यहाँ पर 60,000 के आसपास सस्टेन करके ब्रेकआउट किया, सस्टेन करके सेलर को बुलाया, फिर ब्रेकआउट किया। वैसे ही मेरे को लग रहा है ये डबल टॉप बना के सेलर को इन्वाइट कर रहा है, सस्टेन करके फिर एक ब्रेकआउट करेगा। फिर 200 के पास भी वैसे ही करना चाहिए, सस्टेन करके सेलर को इन्वाइट करके ब्रेकआउट वगैरह करना चाहिए। अब अपसाइड जाएगा, सेलर वगैरह नहीं है, तो ये थोड़ा टाइम तो लेगा ही। बाकी आई होप अपसाइड चला जाए। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। तो मार्केट में बहुत ही अच्छा कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना, और उसी में हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आ रहा है। हम लोग को यहाँ पर 80,000 के आसपास प्रॉफिट नजर आने लग गया है। और हम लोग बस पहला कैंडल का ब्रेकआउट का वेट करें। ब्रेकआउट के बाद हम लोग को पता है 1,50,160 की पता नहीं प्रीमियम कितना बढ़ेगा, पर ब्रेकआउट के बाद जाहिर सी बात है हम लोग को अच्छा ही नजर आएगा। तो अब इतना वेट किए हैं, मार्केट अपसाइड भी जा रहा है, होप सब अच्छा हो और ब्रेकआउट वगैरह आ जाए। वेट करते हैं। तो प्रॉफिट देख रहे थे, मार्केट पूरा लॉस में लाके हम लोग को खड़ा कर दिया। क्योंकि ये डबल टॉप मार्केट जो बनाया था, अभी पूरा क्लियरली अच्छे से बना दिया। हम लोग तो ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, पर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया, उल्टा डाउनसाइड मोमेंटम कर दिया। अब लगता है ये और भी थोड़ा सा वक्त वगैरह लेगा, क्योंकि अब और सेलर को इनवाइट कर रहा है या पता नहीं। क्योंकि अगर ये कंटिन्यू डाउनसाइड का मोमेंटम कर दिया, तब तो हम लोग को लॉस लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग 1,20,30 के आसपास भी प्रॉफिट देख लिए थे, पर ये ब्रेकआउट किया नहीं है, परफेक्ट डबल टॉप जैसा बना दिया है। अब वेट करना पड़ेगा। पोजीशन में लॉस तो नजर आ रहा है, कोई उपाय नहीं हम लोग के पास। अब देखते हैं मार्केट अगर ब्रेकडाउन के बाद कैसा कैंडल वगैरह बनाता है। उसके बाद ये जो डबल बॉटम है, ये भी मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। फिर 800 का लेवल है, फिर क्लोजिंग है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। डबल टॉप बना के ऐसा काम तो मार्केट को नहीं करना चाहिए। पर अब मार्केट अब गिर रहा है तो क्या कर सकते हैं। अभी तो 11,10,50 ही हुआ है, तो वेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो और थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। 60,000 का भी ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है, और अपना पोजीशन में 70,000 के आसपास लॉस नजर भी आने लग गया है। अब कंटिन्यूशन में नहीं जाना चाहिए, इसको घूम जाना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूशन में गया तो फिर तो हम लोग भी गए। निफ्टी तो कुछ ज्यादा ही सेलिंग करने लग गया था, इतना सेलिंग में एक्सपेक्ट नहीं करा था। अब तो क्लोजिंग प्राइस भी इसका आसपास आने लग गया। खैर, ये ऑल टाइम हाई है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। बाइंग साइड भी रिस्की रहता है, सेलिंग साइड भी रिस्की रहता है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर। बाइंग क्योंकि ज्यादा यहाँ पर सेफ है, क्योंकि अगर सेलिंग करेंगे तो ये कहाँ से अपर साइड चला जाएगा बताना मुश्किल है। क्योंकि ऑल टाइम हाई है, और कंटिन्यू ऑल टाइम हाई ही ये बना रहा है। तो अब लॉस हो गया तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी मेरे सबसे ज्यादा धकेल रहा है इसको। इतना तो सेलिंग नजर नहीं आ रहा, पर जितना निफ्टी में नजर आ रहा है उतना ही ज्यादा गिर रहा है। खैर, पोजीशन में लॉस को हम लोग बस मैनेज कर सकते हैं और कुछ नहीं। 70, 60, 70 के आसपास नजर आ रहा है।
फिलहाल के लिए तो हम लोग और थोड़ा सा वेट करते हैं, और थोड़ा सा लॉस अगर हम लोग को नजर आया ज्यादा और पहला कैंडल कहीं लो के आसपास मार्केट तो दिखने लग गया तो बुकिंग कर लेंगे। वेट करते हैं। हम लोग अभी देखें तो मार्केट अब अच्छा कैंडल बना दिया है। यहाँ पर हम लोग को पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग पोजीशन से एग्जिट कर दिए हैं। 1,49,000 के आसपास हम लोग लॉस लिए हैं, क्योंकि एक अच्छा कैंडल बन गया। यही कैंडल का मैं वेट कर रहा था और अभी जस्ट मार्केट बना दिया। और निफ्टी हल्का सा रिकवरी दिखाया था, पर ये भी कैंडल अब अच्छा बना दिया है। तो अब इसका डबल बॉटम जो है वो नजदीक ही है। 58,800 का लेवल भी नजदीक है और क्लोजिंग भी नजदीक है। अब ये डबल टॉप बना के ब्रेकडाउन वगैरह कर तो रहा है, पर मेरे को भरोसा नहीं है कब तक कैसे करेगा। रिकवरी मेरे को अभी भी लगता है ये आ जाएगा, पर हम लोग का एसएल वगैरह अगर हम लोग देखें तो उस हिसाब से हम लोग एसएल वगैरह दे दिए। 1,43,000 49,000 के आसपास हम लोग लॉस किए हैं। आई होप आपको समझ में आया हो कि हिसाब से हम लोग पोजिशन बनाए थे, उस हिसाब से प्रॉफिट भी देखे थे। बस मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, क्योंकि मार्केट पहला कैंडल से अपना रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ब्रेकआउट आने का चांसेस बहुत ही था। एक्चुअली 90% के आसपास ब्रेकआउट का चांस था, वरना मैं वेट वगैरह नहीं करता। पर मार्केट ब्रेकआउट तो किया नहीं, अभी कंटिन्यू रेड कैंडल बना रहा है। यही एक बड़ा रेड कैंडल की वजह से हम लोग एग्जिट करें, क्योंकि अभी कंटिन्यूशन में जा सकता है और अपना लो वगैरह और निफ्टी भी अपना क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकडाउन वगैरह कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी इस होप में मत कभी पोजीशन को होल्ड करना कि ये लो का वेट कर लेता हूँ, कि 800 का लेवल का वेट कर लेता हूँ, कि क्लोजिंग का वेट कर लेता हूँ। ऐसे मार्केट कंटिन्यूशन में चलता चला जाएगा, तुम्हारा लॉस कब इंक्रीज होके कैपिटल साफ हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।